आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट की बड़ी खबर में आज बताएंगे आपको। आज से फॉर्म संशोधन हुआ शुरू, साथ ही बीएड वाले दोनों पेपर के लिए योग्य, साथ ही एग्जाम डेट घोषित। आपको फैक्ट और प्रूफ के साथ चीजों को दिखाएंगे, साथ ही जेटेट पास करने का आसान तरीका बताएंगे। अब आप चाहते हैं कि घर बैठे मात्र 1-2 घंटे पढ़ के जेटेट पास ही नहीं करना, 120 प्लस नंबर लाना और साथ ही यूपी बिहार को पछाड़ के आप जनरल सीट कब्जा करना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको तमाम चीजें क्लियर होगी, जो आपके मन में जो भी सवाल है। चलिए समझते हैं प्रूफ और फैक्ट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं, आपको मन में सवाल है कि सर फॉर्म संशोधन में शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल आपका फॉर्म में संशोधन आज से आपका शुरू हो गया। यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे समाधान आपका स्टार्ट हो गया है। समझते हैं साथियों, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहां पे देखिए आवेदन प्रपत्र भरने संबंधित आवश्यक प्रावधान पोर्टल में दिनांक 24/6/2024 से समाहित कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी फॉर्म में जो आपका है, जो परेशानी हो रहा था किनके लिए, दो चीज, सेवारत शिक्षक जो थे आपका, सेवारत कार्यरत शिक्षक जो थे, उनका पारा शिक्षक वैसे थे जिनका नियुक्ति 2003 में या 1994 और 95 में हुआ था, तो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो उनके लिए जो है जैक सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट कर दिया है। तो आज से आपका जो है स्टार्ट हो गया है। साथ ही किनके लिए है, तो ध्यान रखिएगा, आप ध्यान दीजिए कि जो पहले स्पेशल 6 माह का भी कोर्स किए थे, कोई 1 ईयर का भी कोर्स किए हैं और उनके पास बीएड का भी डिग्री नहीं है, ना डीएलएड का डिग्री है, और वो क्या बन गए थे, टीचर बन गए हैं, तो वैसे शिक्षकों के लिए आपका पोर्टल में उनको जगह दिया गया है। क्योंकि पता है कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 2028 तक सभी लोगों को क्या करना है, टेट पास करना अनिवार्य है, या तो सरकारी शिक्षक ही क्यों ना हो, उनको टेट पास करना अनिवार्य बोल दिया है 2028 तक। तो उसी के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा पत्र लिखा गया था जैक को कि आप इसको पोर्टल में सुधार कीजिए। तो जैक जो है सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया है, तो तमाम शिक्षक लोग 60 वर्ष की आयु तक पारा शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए झारखंड सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय संज्ञान लेकर मौका दे दिया है। तो वो सभी लोग आज से फॉर्म में उनको मौका मिल गया है। और बहुत सारे लोग को हमारे पास कमेंट भी आया है कि सर हम 10th के मार्कशीट में गलती कर दिए हैं। कोई लोग बोले कि सर हम बिहार से हैं, तो मेरा ओबीसी कैटेगरी हम चूज कर लिए हैं, हम कौन कैटेगरी चेंज करेंगे, तो आपका भी जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही बीएड वाले दोनों पेपर के लिए योग्य हैं कि नहीं, उसका जवाब जान लीजिए। पहले क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि बीएड वाले क्या किए हैं, पहले बीएड वाले 1 to 5 के लिए भी योग्य थे, तो उनकी बहाली हो गई है। क्या हो गई है, बहाली हो गई है, ठीक है। तो बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य हो गए, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया है 1 to 5 को बीएड से, तो उनके लिए पोर्टल में जगह मिल गया है। अब बीएड वाले 1 to 5 भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो आप शिक्षक अभी नहीं है और आप बीएड से सोच रहे हैं कि 1 to 5 को भी 6 to 8 के लिए ही अप्लाई करें, 1 to 5 को भूल से भी नहीं भरे आप, क्योंकि आप इनवैलिड हो जाइएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान सेवारत शिक्षक के लिए है, जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए ऑफर है। साथ ही एनआईओएस के लिए जो किए हैं डिग्री, उनके लिए है जो सेवारत शिक्षक हैं। आपके लिए खतरे की घंटी जरूर है जो एनआईओएस से फॉर्म भरे हैं 1 to 5 में आप, क्योंकि आपको एनआईओएस को यहां पे लिख दिया है कि एनआईओएस वाले किस में वैलिड हैं, जो सेवारत शिक्षक हैं। और आप चाहते हैं एनआईओएस वाला सोच रहे हैं बाहर से कि हम टेट परीक्षा में वैलिड हो जाए, तो आप इनवैलिड हो जाइएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, खुद आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इसी प्रकार कतिपय अध्यापक पारा शिक्षक डीपी उत्तीर्ण है अथवा एनआईओएस से शिक्षक प्रशिक्षण प्लस 6 माह का ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुपालन में सभी कार्यरत तो सेवारत शिक्षक, सभी कार्यरत सेवारत जो है अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक सहायक अध्यापक पारा शिक्षक 60 वर्ष तक ये क्या कर सकते हैं,
अप्लाई कर सकते हैं। उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। द्विवर्षीय प्राथमिक या बीएड प्रशिक्षण जो है कार्यरत सेवारत शिक्षक जो है अतिरिक्त उक्त कार्यरत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा इस चीज में कि आप इसमें इनवैलिड ही हैं, आपके लिए चर्चा नहीं किया गया है, चर्चा उसके लिए किया गया है जो सेवारत शिक्षक हैं। तो फाइनली आपको बता दिए कि 24/6 आज से आपका जो है फॉर्म संशोधन शुरू हो गया है और आपका बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य हैं। क्यों? क्योंकि सेवारत शिक्षक के लिए किया गया है, क्योंकि उनको टेट पास करना जरूरी है, ना तो उनका नौकरी खतरा में है। साथियों, तो बीएड वाले दोनों पेपर के लिए योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? वो योग्य है जो पहले से कार्यरत है, वो योग्य हो गए हैं 1 to 5 के लिए। लेकिन जो बीएड नया किए हैं, आप सोच रहे हैं कि हम 1 to 5 को भी कर लें, तो आप इनवैलिड हो जाएगा। आप जहां हैं वहां पे ठीक हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब लोग जो है, कुछ लोग हमसे सवाल किए थे सर की, उसका जवाब भी देंगे हम आपको। तो देखिए, आपको 20 जुलाई तक क्या क्या सुधार कर सकते हैं। आपका 24 जुलाई से शुरू हो गया आपका संशोधन, आप 20 जुलाई तक क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 चीज सुधार कर सकते हैं आप। यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है, आप कोटी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप जनरल हैं और ओबीसी में कर लिए हैं, आपको गलती से हो गया है, तो ओबीसी से सुधार करके जनरल में कर लीजिए। आप कैसे करना होगा? फॉर्म को रद्द करके आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, आप लेवल 2 में अप्लाई किए हैं और आप लेवल 1 के लिए भी योग्य हो गए हैं, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को रद्द करके। ये आपका 20 जुलाई तक, जब तक फॉर्म का अंतिम तारीख 20 जुलाई है, वहां तक ही आपको काम करना है। 20 जुलाई तक आप काम कर लेना है सुधार करने का। कौन कौन? कोटी और लेवल का। या हो सकता आप है कि आप पेपर 1 के लिए योग्य थे, डीएलएड और इंटर था आपका, और आपका की बीएड भी कर लिए हैं डीएलएड के साथ, तो आप पेपर 2 के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक इसका तारीख 20 जुलाई तक आप इसको सुधार कर लें। जो भी आप चाहते हैं इस तरह के कैटेगरी आप योग्यता रख लिए हैं पेपर 1 के अलावा पेपर 2 के लिए भी, तो उसको फॉर्म 20 जुलाई तक जरूर भर लेंगे। और आज से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन दूसरा तरह का भी गलती लोग किए हैं कि वो नाम में गलती कर दिए हैं, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्मतिथि के नाम, पता, एड्रेस में, विषय में कोई विषय चुनना चाहिए तो कोई विषय कर लिए हैं, या आदि संशोधन करना चाहते हैं तो वर्तमान आवेदन पर पत्र भरे जाने की निर्धारित तिथि 20 जुलाई के बाद आपका तारीख जारी होगा। तो आप देखिए, 2 चीज सुधार करना है, 20 जुलाई तक आप भर ले फॉर्म। लेकिन जो अभी हम बताए ये सब नाम, पिता के नाम या 10th के मार्कशीट में सुधार करना चाहते हैं, तो 20 जुलाई के बाद एक तारीख आपको जारी होगा। तो 20 जुलाई के बाद जो है उसमें डेट 20 जुलाई को ही सामने आ जाएगा। तो ये तमाम चीज आप सुधार कर सकते हैं 20 जुलाई के बाद। लेकिन 2 चीज 20 जुलाई तक सुधार कर ले आप। यदि कोटी में गलती कर दिए हैं आप बिहार से, और एससी आप हैं बिहार के, और झारखंड में फॉर्म भरिए तो एससी कर लिए हैं, तो आप बिहार से हैं, अदर स्टेट हैं, तो जनरल यहाँ में ही आप कर ले उसको। तो 20 जुलाई तक करना है। और लेवल वाले, तो यहां पे क्लियर हो गया आपको, ये चीज सुधार करना है तो सुधार कर लेंगे। 10th वाले मार्कशीट वाले या कोई भी आप ये 2 चीज छोड़ के, कोटी और लेवल के छोड़ा के बाकी चीज सुधार करना चाहते आप हैं, तो 20 जुलाई के बाद उसका तारीख जारी होगा। ये क्लियर हो गया। और बीएड वाले भी क्लियर कर दिया आपको हम कि उन लोग कैसे योग्य हैं 1 to 5 में कैसे। तो सेवारत थी जो पहले से कार्यरत है उनको लिए मौका मिला है, लेकिन बीएड एक्चुअल में 6 to 8 के लिए योग्य हैं। आप हाथ ना 1 to 5 की ओर जाए, फंस जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपको है कि आप एग्जाम डेट पर आपको बात कर लेते हैं साथियों। एग्जाम डेट पर बात कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल बता देना चाहते हैं साथियों, एग्जाम आपका जो है हाई कोर्ट में केस हो गया है, फाइल 16 मई को ही हो गया है, और आदेश 31 मार्च था, उसको नहीं माना है। इस वजह से आपको सरकार 2028 तक आपको प्रतिबद्ध है, और सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 1 साल में 2 बार टेट परीक्षा करना है। कितना बार? 2 बार टेट परीक्षा कराना है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश की वजह से एग्जाम हो रहा है। दूसरा चीज, 31 मार्च बोला गया था, उस एग्जाम उस डेट को फेल कर दिया सरकार, इस वजह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया, केस भी हो गया है। तो सुनवाई होगा, सरकार भरे विलंब करेगी, लेकिन याद रखिए 10 वर्षों के बाद फाइनली आपका एग्जाम हो रहा है, और अगस्त महीना में आपको एग्जाम हो रहा है प्यारे साथियों। अगस्त के लास्ट में हो, लेकिन हो रहा है। अब अगस्त महीना में हो रहा है। अब जान लीजिए
कि आप 10 साल इंतजार कर लिए हैं, तो प्यारे साथियों अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रहा है आपका। बस आपकी तैयारी को नया रणनीति देना है। आपको तैयारी सिलेबस कंप्लीट है तो प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। मात्र एग्जाम डेट आने के बाद बहुत कम समय मिलेगा। याद कीजिए जेट परीक्षा का, जेट जिसे प्रोफेसर बनेंगे 2404 पद आने वाले हैं, उसका मार्च महीने तक उसका संशोधन हुआ था और अप्रैल में एग्जाम हो गया था। तो सीख लीजिए आप उससे। सीजीएल परीक्षा का लीजिए। सोच रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्यारे साथियों एग्जाम फाइनली आपको हो रहा है। हाईकोर्ट में एक सुनवाई हो रहा है क्योंकि गर्मी छुट्टी खत्म हो गया है। इसके बाद सुनवाई के बाद आपको डेट मिलने वाला है। साथ ही अगस्त महीना में आपको एग्जाम हो रहा है, लास्ट अगस्त में, और 10-15 दिन इधर उधर हो भी जाता है तो उसको अवसर के रूप में लेना है कि जहां एक बार रिवीजन किया वहां 2 बार रिवीजन करना है। याद रखिएगा जो आपसे बोला है कि उससे सरकारी नहीं हो पाएगा, वो शब्द नहीं सही रहेगा, उसको नौकरी नहीं होने, बेरोजगार ही रहेगा, तो उनको जवाब देना आपको नहीं है। याद रखिएगा साथियों, उनको जवाब नहीं देना है। बोलिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था। वो इंतजार कर रहा है आपके हार का, आपको जितना है। प्यारे साथियों 10 साल का इंतजार है, फिर कब अगला टेट परीक्षा होगा कोई पता नहीं है। और टेट परीक्षा के बाद जो है तुरंत आपके बीच 50,000 शिक्षक भर्ती आपको आ रहा है। याद रखिएगा ये सरकार का डाटा है प्यारे साथियों, और संसदीय दबाव भी है, बहाली आ रहा है। और वही शिक्षक बनेंगे जो जेटेट पास करेंगे। प्यारे साथियों 90 नंबर से ज्यादा लाना जरूरी है, क्योंकि आप जनरल सीट पर कब्जा करना चाहते हैं, यूपी बिहार को पछाड़ना चाहते हैं, क्योंकि यूपी बिहार को पछाड़ने के लिए जनरल सीट में आपको पास होना पड़ेगा साथियों। याद रखिएगा। तो आप चाहते हैं प्यारे साथियों एग्जाम प्यारे साथियों अगस्त में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दबाव, साल में 2 बार टेट परीक्षा कराना है। हाईकोर्ट में सुनवाई झारखंड में 31 मार्च लास्ट डेट दिया था, तो उस डेट को पार कर दिया है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, जो डेट दिया जाता है उस सीमा में नहीं करती है कोई काम, तो उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया प्यारे साथियों। इस वजह से गर्मी छुट्टी खत्म, अब सुनवाई होगा और डेट मिलेगा। प्यारे साथियों 10 साल के बाद हो रहा है। आप अब तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप फेल फिर से होइएगा। पिछला बार जैसे 4 नंबर से फेल हुए हैं, इस बार भी 2 नंबर से 4 नंबर से फिर फेल कर जाइएगा, और आपका नौकरी भी खतरा में है। 28 तक आपको पास करना जरूरी है, नहीं तो आपका नौकरी चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लास्ट बार डेट दिया 27 था, तो 1 साल बढ़ा दिया आपको है। अब डेट नहीं बढ़ने वाला है, लक्ष्मण रेखा है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्यारे साथियों मेरा अनुरोध है कि आप पास कर जाइएगा, मात्र 1-2 घंटे पास करके पढ़ के, क्योंकि मेरा बात मानिए आप प्यारे साथियों 1-2 घंटा में जेटेट पास करा देंगे हम। 15 दिन में हम सीटेट पास कराते हैं प्यारे साथियों। मेरा बात मान के देखिएगा, आप जरूर पास करेंगे। साथियों ध्यान दीजिए, तो आपको टेट परीक्षा अगस्त महीने में हो रहा है। आपको 10-15 दिन इधर हो भी जाता है तो आप अवसर के रूप में लेना है, अब लेट नहीं होगा साथियों। जो 28 का सपना देख रहे हैं प्यारे साथियों, 28 में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार अपना मन से लेना नहीं चाहती, ये बात हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, यह सरकार का रणनीति के हिसाब से आपको भी आइडिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 28 में सब पैरा टीचर खत्म हो जाएगा नौकरी, तो आपको पता है कि सरकार को नया बहाली करने में पैरा टीचर 55,000 है, तो नया 55,000 सरकार तो बहाली करना होगा टीचर को। तो सरकार चाहती है कि हम बहाली करा ले, ना तो उसको ज्यादा महंगा पड़ेगा। वहां पे डायरेक्ट 40,000 वेतन देना होगा, यहाँ 19,000 से 24,000 तक पैरा टीचर के वेतन निपटा देता है। इस वजह से सरकार प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 2 बार टेट आपको परीक्षा कर लेना है। और हमारे यहाँ तो एक और दबाव है, हाई कोर्ट बोला है कि 10 साल से टेट परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, सुनवाई होगा और डेट मिल रहा है। और जो कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो याद रखिएगा आपको जो कह रहा था आपका दुश्मन ना, वही हो जाएगा। आप फिर नहीं हो पाएगा आपका सरकारी नौकरी, क्योंकि आप चाहते थे उनको जवाब देना, उनका भी सिर झुकेगा, उनका भी अहंकार टूटेगा। प्यारे साथियों बस आप शांत होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ते चलें। आज आप जमाने के आगे झुके हैं प्यारे साथियों, आने वाला समय आपके सामने पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। बस अपनी मंजिल की ओर मेहनत करते चलिए। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं, शिक्षा वह शरणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो पीछे रह जाएगा। प्यारे साथियों हम 1-2 घंटा में आपको जेटेट पास कराएंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम बता दिए आपको एग्जाम डेट हो रहा है, और 16 में 80% फेल कर गए थे, तो 16 वाला कारनामा आपको नहीं दोहराना है। तो हम मात्र बता रहे हैं कि 1-2 घंटा में कैसे पास करेंगे। तो याद रखिएगा, जैक बोल दिया कि कहां से कौन किताब से पढ़ें, तो आपको बता दिए कि देखिए बोला है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का हड़ता जात के प्रश्न, राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम 68 के सिलेबस
पर आधारित होंगे। राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है? तो JCRT है। राज्य सरकार का पुस्तक कौन सा है? राज्य सरकार का कौन सा बुक है? तो JCRT पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। और JCRT से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल छपेंगे। तो आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। आप बताते हैं कहां से पढ़ना है? तो JCRT बुक को। तो JCRT बुक को कैसे पढ़े, आइए समझाते हैं आपको, है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग का कमेंट आया था यहाँ पे, संशोधन पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो आज से खुल जाएगा, ठीक है, 24 तारीख से खुल रहा है। साथ ही 10th वाले ये सब जवाब दे दिए। आपका मैसेज में इन लोग सवाल किए थे, तो आपका सबका सवाल जवाब मिल गया है। जो गलत करे उनको संशोधन का मौका। अब बताते हैं कि आप कैसे घर बैठे 1-2 घंटा में जेटेट पास करेंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, हमसे 10 से 15 दिन में पढ़ के लोग सीटेट पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? क्योंकि उनको हम पढ़ा, सिलेबस आपको पता है कि सीटेट में पूछा जाता है एनसीईआरटी से सवाल, और आपका जेटेट परीक्षा, तो जेटेट में कहां से पूछा जाएगा? बोल दिया कि JCRT से पूछेंगे हम। तो प्यारे साथियों, तो आपको 4 चरण करना है। कौन कौन 4 चरण है? सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद नोट्स, मेन पॉइंट है, PYQ, और अंतिम चरण है प्रैक्टिस सेट। आप इसमें से नोट्स और प्रैक्टिस सेट को, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट चीजों को पढ़ना है। आप इधर उधर फंस जाइएगा तो बिल्कुल इस बार भी फंस जाइएगा। तो फंसना नहीं है, आपको फंसना नहीं है, हम आपको पास कराएंगे। मेरा रणनीति बात मानिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और मात्र मैंने 10 से 15 दिन में पढ़ के सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है प्यारे साथियों। तो वहां पे मैंने कैसे तैयारी किया था, और मेरे से पढ़े हुए 10 से 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं प्यारे साथियों, उन लोग को भी ये रणनीति 4 चरण से गुजारते हैं प्यारे साथियों। और मेरे से पढ़े हुए सीटेट पास करे बिहार शिक्षक भर्ती में बहाल भी हैं। मेरा जो यूट्यूब का लोगो है वहां पे उनका फोटो लगा हुआ है, जो हमसे पढ़ के सीटेट भी पास किया और शिक्षक भी बहाल हो गए हैं बिहार में साथियों। तो आपको भी मेरा लक्ष्य है कि आपको मात्र 1-2 घंटे पढ़ा के जेटेट पास करा देंगे। कैसे? तो यही 4 चरण है, सिलेबस, नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट। और जो भी सिलेबस मिलेगा, मैंने सीटेट पास किया तो हमको पता है कि कैसे नोट्स में कहां से डाटा इंक्लूड करना है, और जो भी डाटा है JCRT पर आधारित है। कहां से इस नोट्स में तैयार किए गए हैं डाटा? JCRT पर लाइन बाय लाइन डाटा है प्यारे साथियों, जो कि वहीं से एग्जाम आपके सवाल छप जाएंगे। अब आप इसको नहीं पढ़िएगा तो आप इस बार भी फंस जाइएगा, क्योंकि पता आपको है पिछला बार भी 2 नंबर से 4 नंबर से आप हमेशा एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन अब एग्जाम में फेल नहीं होएगा, क्योंकि आपको असफलता का दौर खत्म होगा। अब सफलता का स्वाद चखाएंगे प्यारे साथियों। क्योंकि पता होनी चाहिए, जो सफल बच्चे करते हैं, जो तेज बच्चे करते हैं, यही 4 चरण करते हैं, सिलेबस, नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट। लेकिन इस पर भी ध्यान देना आपको है कि याद रखिएगा प्यारे साथियों, यदि कोई किताब से यदि बनता, अफसर बन जाता, तो 15,000 में IAS का किताब मिल जाता है। तो IAS 15,000 में सब घर IAS होता। 15,000 कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आपको किताब में है उसको व्यवहारिक रूप से यहां लेना है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है, IAS लोग बोलता है कम से कम डाटा रखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट लगा दीजिएगा। आप सिलेबस के अनुसार नोट्स रिवीजन कर दीजिए, PYQ लगा दीजिए, और प्रैक्टिस सेट लगा दीजिएगा। लगातार कंटिन्यूटी के साथ, कंटिन्यूटी और दिल से, अनुशासन से पढ़ लीजिएगा, तो उस एग्जाम का व्यक्ति पास ही नहीं, उस एग्जाम का टॉपर बनता है। 120 प्लस आएगा। लेकिन उसको गुजरना होगा नोट्स, सिलेबस के अनुसार नोट्स, PYQ, और 15 प्रैक्टिस सेट भी हम आपको लगवाएंगे साथियों। जो भी नोट्स है टू द पॉइंट है प्यारे साथियों। ध्यान दीजिएगा कि आप यदि इस नोट्स को लेते हैं तो आपको नोट्स मिलने के साथ केवल नोट्स नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? डेली होमवर्क मिलेगा आपको। पैड ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे। पैड ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या होगा, वहां पे आपको नोट्स दे देंगे। उसके बाद डेली वहां पे CDP का, EVS का, SST का डेली टेस्ट चलेगा। हिंदी इंग्लिश टोटल टेस्ट चलेगा। पहले थ्योरी, उसके बाद टेस्ट। आपको पढ़ने में नींद लगता है, आप पढ़ते हैं 2 दिन, उसके बाद भूल जाते हैं। याद रखिएगा, आप मेरे साथ 8 से 10 दिन करिए, आपका वो आदत बन जाएगा, वो आदत बन जाएगा। अब आप इस बार एग्जाम पास ही नहीं 120 प्लस लाइएगा। मेरे साथ जुड़ के देखिए, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि हमको आपको पास कराना, मेरा लक्ष्य है कि 120 प्लस ला के अब आपको शिक्षक बनाना है प्यारे साथियों।
तो आप चाहते हैं तो 1 to 5 के लिए 250 रुपया और 6 to 8 के लिए 250। यदि दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो 400 आपको मिल जाएगा। और इस नोट्स को हम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करा देंगे, 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे। आपको नोट्स देके छोड़ते नहीं, क्योंकि आपको नींद आता है पढ़ने में, आपको लगता है कि एग्जाम नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं और उसके बाद आप नीचे मोटिवेशन। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा देंगे, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, जिसके अंदर मोटिवेशन आ गया, उसका सफलता के पहला कदम पर सीढ़ी चल गया है, वो रास्ता उसका हाईवे पर चल रहा है, वो अब हाईवे पर जल्द ही पहुंचने वाला है। अब आप 10 साल का इंतजार है, आप क्यों चुक रहे हैं? क्योंकि इस बार चुक जाइएगा तो जीवन से चुक जाइएगा, क्योंकि झारखंड में बोला गया है एक बार चुकने पर लटक जाता तो जीवनों से लटक जाता है। अब आप 10 साल का इंतजार किए, एक एक दिन इंतजार किए हैं, उस इंतजार को भुनाने के लिए मात्र प्यारे साथियों मेरे से मिलकर आप 2 से 3 महीना पढ़ लीजिए। प्यारे साथियों 2 से 3 महीना आप बिल्कुल पास ही नहीं, 120 प्लस आना है। प्यारे साथियों क्यों आप अपने परिवार वाले, अपने आवाज में आपके विरोधियों को आप विरोधियों को मौका दे रहे हैं? विरोधी लोग इंतजार कर रहा है आपके परिवार को, नहीं कि उसको कहीं नौकरी नहीं होगा, तो उनको कह दीजिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था। एक कथन है प्यारे साथियों, जो चीज आप चाहते हैं उसको आप वक्त दीजिए, वह वक्त आपको वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। जिसको आप वक्त दे रहे हैं ना, आप बात बनाने में वक्त दे रहे हैं, अभी एक सोकर बात बनाने में, चाहे दूसरे चीज पर आप बात कर रहे हैं, तो वो चीज ही आपको मिलेगा। आप पढ़ाई पर समय दीजिए, आप पढ़ाई पर समय दीजिए, आप पढ़ाई पर समय दीजिए, तब आप न सफल होंगे। तो आप पढ़ाई पर समय दीजिएगा तो आपको समय वो चीज जेटेड पास कराएगा। आपको ध्यान रखिएगा, आप पढ़ाई पर समय दीजिए, पढ़ाई पर समय दीजिए प्यारे साथियों, तो वक्त दीजिए, वो चीज आपको वक्त ला कर देगा। अब आप चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके इस नोट्स को ले ले और आप पैड ग्रुप का हिस्सा बन जाए। और पैड ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको नोट्स मिलेगा, PYQ मिलेगा और 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा एक साथ। ये चारों एक साथ के साथ एग्जाम तक आपको डेली टेस्ट मिलने वाला है और प्रॉपर गाइडलाइन। आप पढ़ने की जिम्मेवारी, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरा, अब आपको पास कराने के लिए मेरा जिम्मेवारी मेरा है। आपको नींद लगने की बीमारी खत्म कर देंगे। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आप हनुमान जी के भी याद रखिएगा, उनके अंदर शक्ति था लेकिन उनकी शक्ति को जगाया गया था। तो आपके अंदर शक्ति है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, आपके अंदर क्षमता की कमी नहीं है साथियों। भागवत गीता में बोले हैं कृष्ण भगवान कि किस्मत में भी नहीं लिखा है, वो कर्म से, मेहनत के बल पर वो भी मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा, वो विरोधी को जवाब देने के लिए आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब आपको जेटेड पास ही नहीं करना है, 120 प्लस, और शिक्षक भर्ती जब आएगा 50,000 सीट, उसमें एक सीट पक्का करना है, क्योंकि JCRT से सवाल पूछा जाएगा और उसी पर आधारित हम आपको तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल आप पास कर रहे हैं, आप पास ही नहीं 120 प्लस आ रहा है और यूपी बिहार को पछाड़ देना आपको है। प्यारे साथियों आप जुड़िए, हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि इस बार का टेस्ट आसान भी रहेगा। आने वाले दिन में आप जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, उसी प्रकार कंपटीशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो प्यारे साथियों हम आपसे अनुरोध है कि 10 वर्ष बाद आपका एग्जाम फाइनली हो रहा है, इस बार नहीं चुकिएगा। चुक गया तो जीवन से चुक जाइएगा। प्यारे साथियों आप चाहते जेटेड पास करना तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमसे जुड़ते हैं तो आपको निस्संदेह आप पास ही नहीं बहुत अच्छे से पास करेंगे। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, और आप सभी को जय हिंद, जोहार। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, आप सफल हो रहे हैं, आपकी सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, क्योंकि जो सफलता के राह पर निकल गए आप हैं। अब कुछ ही दिन का इंतजार बचा है, कुछ महीनों का इंतजार बचा है, जहां पे आप सफलता और आपके पास एक सरकारी नौकरी होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 महीना आप पढ़ ले। आप सभी को जय हिंद।